तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईंटों की चुनाई कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ईंटों की चुनाई करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है और कौन से ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करके हम अपनी चुनाई को मजबूत भी बना सकते हैं और ख़ूबसूरत भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सामने एक ब्रिक वॉल है, ठीक है, जिसकी चुनाई मुकम्मल हो चुकी है। तो सबसे पहले जब हम इसकी चुनाई शुरू करते हैं तो दोस्तों दो किनारे होते हैं, एक पहला किनारा, ठीक है, और दूसरा किनारा। आप दोनों किनारों के ऊपर चुनाई शुरू करने से पहले जब हम पहली ईंट दोनों किनारों पर लगाते हैं तो वो ख्याल रखना है कि वो जो पहली ईंट है उन दोनों ईंटों का लेवल एक हो। अब वो दोनों साइड पे पहली ईंट लगाने के बाद उसमें डोरी बांध दी जाती है, दोनों ईंटों को आपस में मिलाने के लिए डोरी बांध दी जाती है, ठीक है, जिससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो है ना चुनाई बिल्कुल डोरी के अंदर की जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो चुनाई होती है बिल्कुल सीधी एक लाइन में होती है। लेकिन उसमें दोस्तों इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो पहली ईंट हमने दोनों किनारों पे लगानी है वो प्रॉपर बिल्कुल साल में हो, यानी कि उसका जो है ना वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट हो। वो साल के साथ दोनों किनारे उसको चेक करने के बाद एहतियात के साथ डोरी बांध दी जाती है। डोरी बांधने के बाद हमें बीच वाली चुनाई जो है ना वो करते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों के चुनाई करते हुए ज़्यादातर जो हमारा 9 इंच की दीवार का जो हमारा बॉन्ड इस्तेमाल होता है वो इंग्लिश बॉन्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसमें हमें एक रद्दा जो है ना उसमें स्ट्रेचर नज़र आता है और दूसरे रद्दे में हेडर नज़र आता है, जैसा कि आप ये चुनाई में देख रहे हैं। इसमें इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि जो हमने ये स्ट्रेचर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये स्ट्रेचर वाला हिस्सा है, ठीक है, और ऊपर जो है ना वो हेडर वाला हिस्सा है। अब ये जो जोड़ वर्टिकल जोड़ बन रहे हैं ये कोई भी जोड़ जो है ना जोड़ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जैसा कि चुनाई में भी आप देख रहे हैं कि जो है ना बिल्कुल जोड़ के ऊपर जोड़ कोई भी नहीं आ रहा और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ना वो चुनाई की गई है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि जैसा कि पहले नंबर पे भी जो मैंने बताया था कि जो पहली ईंट हमने वहाँ पे नीचे लगानी है वो बिल्कुल साल में लगानी है। तो उसके बाद जो ईंट जब हर रद्दे के ऊपर जब हम पहली ईंट रखेंगे उसको प्रॉपर नीचे से हमने साल कर लेना है ताकि जो पूरी दीवार हमारी है वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना वो खड़ी हो। उसके बाद ये जो दंदाने हम छोड़ते हैं, क्योंकि इसके आगे हमारा आ रहा है कॉलम, RCC कॉलम है, इसके हम दंदाने ये छोड़ते हैं, इसका भी ये वाला जो एज होता है, ये वाला एज, ये भी थ्रू आउट नीचे से लेके ऊपर तक ये भी पूरा जो है ना वो एक साल में होना चाहिए, बिल्कुल वर्टिकली जो है ना वो स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि जब हम कॉलम की जो है ना भराई करते हैं तो वो कॉलम बिल्कुल हमें जो है ना वो सीधा नज़र आएगा, स्ट्रेट नज़र आएगा। इसी तरह दोस्तों जब दीवार के बीच में कोई दरवाज़ा या खिड़की आ जाती है, जैसा कि सामने आपको डोर एक नज़र आ रहा है वॉशरूम का, ठीक है, तो इसमें भी आपने इसी चीज़ को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना है। जो सबसे पहले तो जो अगर फ़र्ज़ करें 3 फुट का दरवाज़ा है तो आपने उसको 3 फुट 1 इंच जगह छोड़ देनी है ताकि आधी इंच दोनों साइड पर प्लस्तर आ जाएगा और बीच में आपको पूरा जो है ना 3 फुट का दरवाज़ा प्लस्तर के बाद मिल जाएगा। इसके जो एज होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिस तरह हमने दीवार शुरू करने से पहले उसके जो है ना साइड पे साल किया था, इसी तरह इसके भी दोनों किनारों पे, एक किनारा और दूसरा किनारा, ये दोनों किनारे भी थ्रू आउट दी हाइट, जितनी दरवाजे की हाइट है उस हाइट तक बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट होने चाहिए, यानी कि साल में होने चाहिए। बाकी दोस्तों चुनाई मुकम्मल करने के बाद, दीवार की चुनाई मुकम्मल करने के बाद हमें जो है ना वो ब्रश के साथ या झाड़ू के साथ इसको हम चुनाई वाली दीवार के ऊपर मारते हैं ताकि जो ईंटों के ऊपर जो मसाला लगा होता है वो हमारा उतर जाता है और जो वर्टिकल जॉइंट्स और जो हॉरिजॉन्टली जॉइंट्स होते हैं वो क्लियर हमें जो है ना नज़र आते हैं, ठीक है। जो संडा लगाया होता है मिस्त्री ने, जो मसाला जोड़ों में लगाया होता है वो क्लियरली नज़र आता है और चुनाई हमारी खूबसूरत नज़र आती है, जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं। बाकी दोस्तों जहाँ पे हमने एक दीवार में से दूसरी दीवार बाद में चुनाई करनी है उसके लिए भी हमें जो है ना पहले से जो है ना वो दंदाने या गैप से दीवार में रखने होते हैं, जैसा कि सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये दीवार हमने, चूंकि ये वाली दीवार ये साइड से मैं अगर आपको दिखा दूं, ठीक है, ये वाली चुनाई हमने पहले की है और ये चुनाई हमने बाद में की है। जब ये स्ट्रेट चुनाई हमने लगाई है ये वाली, तो हमें पहले ये पैमाइश करके इस दीवार की, वहाँ से इस दीवार की पैमाइश करके हमने उसके अंदर वो जो है ना दंदाने छोड़ दिए थे, ये जो आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, ताकि ये जब चुनाई हम लगाएंगे तो ये उस चुनाई के अंदर जो है ना वो फंस जाए और चुनाई हमारी मजबूत बन जाए। इसमें दोस्तों एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि इसमें हमें 4 फुट या 5 फुट चुनाई करने के बाद उसके बाद जो है ना हमें एक लेवल का निशान लगा लेना चाहिए। फ़र्ज़ करें ये आप जिस तरह कि आपको ये लेवल का निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पहले दीवार के ऊपर मसाला लगा के हमने ये लेवल का निशान लगा लिया है। अब ये लेवल का निशान क्यों लगाया जाता है और उसका मकसद क्या होता है? तो दोस्तों इस लेवल के निशान के लगाने का मकसद ये होता है कि जो हमने अपने जो क्लियर हाइट रखनी है अपने
कमरे की या अपनी बिल्डिंग की, ठीक है, वो इस निशान को फॉलो करते हुए एक रेफरेंस लेवल होता है, इसके ज़रिए हम जो है ना अपने लेवल हर जगह पे चेक कर सकते हैं। हम खिड़की का लेवल चेक कर सकते हैं, लिंटर लेवल, दरवाजे का लिंटर लेवल, इससे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो निशान है जो मौके पे आपको नज़र आ रहा है, ये हमने लगाया है इस स्लैब के टॉप से 2 फुट 6 इंच पे लगाया हमने। 6 इंच हमारा फिनिश फ्लोर मार्जिन है, जिसके नीचे रोडी और कच्चा वगैरह और टाइल वगैरह लगेगी 6 इंच में, और 2 फुट उसका क्लियर हाइट बनेगी फिनिश फ्लोर, यानी टाइल के टॉप से ये वाला जो हमारा लेवल का निशान है ये 2 फुट है। अब ये 2 फुट नीचे आ गया। अब जितना फ़र्ज़ करें हमने अगर 7 फुट पे दरवाज़ा रखना है तो इससे 5 फुट ऊपर हम जो है ना चुनाई रोक देंगे लिंटर लेवल की, ठीक है। और इसकी अगर क्लियर हाइट हमने फ़र्ज़ करें 10 फुट रखनी है तो 8 फुट के ऊपर, इस निशान से 8 फुट के ऊपर हम अपनी चुनाई को रोक देंगे। उसके बाद हम अपना शटरिंग का काम शुरू करेंगे। तो दोस्तों चुनाई जो इंटू की चुनाई है उसके अंदर इन बातों का ख्याल रखते हुए हम चुनाई को खूबसूरत भी बना सकते हैं और मजबूत भी बना सकते हैं। सबसे अहम जो मरहला होता है वो चुनाई करने के बाद इसकी क्यूरिंग का होता है। चुनाई को प्रॉपर क्यूरिंग की ज़रूरत होती है, तराई की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि गर्मी के मौसम में तो इसको हर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद जो है ना तराई लगातार लगाते रहना चाहिए, ताकि जो है ना वो मसाला मजबूत हो जाए, ठीक है, और चुनाई खूबसूरत और मजबूत नज़र आए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।